लगता है साइम अयूब को देख के दैट वी फाइनली फाउंड अ प्लेयर हु इज एन ऑल फॉर्मेट प्लेयर। वो हर फॉर्मेट को बहुत डिफरेंटली अप्रोच करते हैं। No, he didn't find anything. Somebody found him. Somebody invested in him. Somebody asked him to just be out there and be a real star. So Saim Ayub became a star because of somebody else saw that star in him. So finally the product has just about to produce something really good. So I think credit goes to the management, credit goes to the coach, the board and everybody. You know, this guy's been around there for last 2-3 years. Yeah. And now the guy is becoming a star just not because of share of luck. It is share of good chances that he got. ज्यादा इंग्लिश में बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, वो ज्यादा चांसेस उसको मिले। ये चांसेस क्यों मिले ज्यादा? जाओ जिसने दिलवाए हैं उसे लड़ लो। जिसने बनना होता है उसके लिए कुदरत रास्ते बना देती है। बिल्कुल। जिसको स्टार बनना होता है उसके लिए रास्ते खुल जाते हैं। जिसको वहां पहुंचना होता है। साइम अयूब ने तो एक तरह से ये मेला लूट लिया और एक तरह से अपने आप को उन्होंने ना सिर्फ इस सर्किट पे लॉन्च किया है बल्कि अपने आप को भी एक तरह से रीडिफाइन किया उन्होंने, क्योंकि इतना टैलेंट है उनमें। और फ्रस्ट्रेशन यही होती थी कि ये टैलेंट जाया करते हैं क्योंकि सेट होके आउट हो रहे थे। मगर और मेरी एक छोटी सी इनसे एयरपोर्ट पे मुलाकात भी हुई थी जिसमें मैंने उन्हें यही कहा था, मैंने कहा आप में इतना टैलेंट है कि आप फुलझड़ी क्यों बनते हैं? आप शुरली बने ना, ऊपर जाएं और एंड तक जाएं ताकि सारे लोग नजारा कर सकें आपके टैलेंट का। तो फ्रस्ट्रेशन होती थी कि इतना पोटेंशियल है इनमें कि ये मैच विनर साबित हो सकते हैं। मगर क्या है, 22 साल की उम्र में जो है थोड़ी बहुत ऊपर नीच तो होती रहेगी और ये सीखेंगे और इस तरह की इनिंग्स खेले, लंबी इनिंग्स खेलेंगे तो फिर व्हाइट बॉल में और ज्यादा इनका फायदा होगा। क्योंकि जितनी बैटिंग आप मिडिल में करते हैं, जितनी देर खेलते हैं और डिफरेंट फेजेस में आपकी इनिंग्स चलती है, उतना ही अपने आप को आप समझते हैं कि फैंस हैं बल्कि सारी दुनिया में, इसलिए कि क्लासिकल बैटिंग करते हैं, इम्प्रोवाइज भी करते हैं और पाकिस्तान के लिए वो तुरप का पत्ता साबित होंगे आगे चल के। ग्राउंडेड भी हैं, ये भी कह रहे हैं मुझे ज्यादा हाइप ना दें आप, तो मुझे काम करने दें। सो ये बड़ा अच्छा एटीट्यूड है। हालांकि मैं समझता हूँ कि एट टाइम्स हाइप भी आपको उठा के रखती है और अगर आप डिजर्व करते हैं हाइप तो फिर आप उसको संभाले भी और उसको एंजॉय भी करें, क्योंकि क्रिकेट जो है ना ये ऊपर भी लेके जाएगी और नीचे भी लेके आएगी। सो हाई मोमेंट्स को आप एंजॉय करें मगर आप ऐसे बिल्कुल बाहर ना हो और लो मोमेंट्स के ऊपर गिरे ना। साइम, आप माशाल्लाह आपकी परफॉर्मेंस ने दिखा दिया कि आप कितने टैलेंटेड हैं। आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपको इंजी भाई से जो मिल सकता है, जो आप हासिल कर सकते हैं, वो आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है। मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि आप माशाल्लाह से पूरा एक पैकेज है, आप बहुत ज़बरदस्त फील्डर हैं, मैंने आपको फील्डिंग भी आपकी देखी है। सिर्फ रिक्वेस्ट ये करूँगा कि ऑफ द फील्ड अपने आप को डिसिप्लिन रखना। अगर क्रिकेट खेलनी है ऑफ द फील्ड डिसिप्लिन रखना, अपने क्रिकेट से फोकस इधर उधर ना चला जाए। और तो हमने एक मिसाली स्टैंड ले लिया साइम अयूब की उसकी एबिलिटीज को देखते हुए, यानी कि इतना चांस आज तक किसी को नहीं मिला। बट द गुड थिंग इज दैट हिज टैलेंट short glimpses of कि यार this is to come इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में is very good। तो आज के मैच में साइम अयूब ने बहुत ही उम्दा बैटिंग की, बहुत ही उम्दा स्पेल दिया, बहुत ही उम्दा शॉटें खेली, उनकी तारीफ़ करनी बनती है। साहिबजादा फरहान ने भी टीम को अच्छा स्टार्ट दिया, 2 छक्के लगाए, बहुत उम्दा छक्के लगाए, एब्सोल्यूट पावर हिटिंग का मुजाहरा किया। नो डाउट साइम अयूब की जो नो लुक शॉट है बहुत ही उम्दा है। साइम अयूब इज़ अ राइजिंग स्टार ऑफ पाकिस्तान, ऑल फॉर्मेट प्लेयर फॉर पाकिस्तान। साइम अयूब नो डाउट बहुत ही कमाल बैटिंग की आज के मैच में, खासकर फ़हीम अशरफ ने बहुत साथ दिया उनका। मगर साइम अयूब ने जो बैटिंग की है दाद देनी तो बनती है। बाबर आजम को चाहिए कि वो साइम अयूब से कुछ थोड़ा बहुत सीखें, किस तरह से उन्होंने शॉटें खेली। साइम अयूब ने बहुत ही उम्दा बैटिंग की, सबसे ज़्यादा फरहान ने भी बहुत ही उम्दा बैटिंग